किसान भाइयों, ठंड में तीन कारण की वजह से आपकी पत्तियां पीली पड़ सकती है। तो वो तीन कारण अलग अलग है, तो उनका तीनों का सोल्यूशन भी अलग अलग होना चाहिए और होता ही है। क्या होता है, जब आपको पीली पत्तियां दिखती तो आपको लगता है न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी हो गया, न्यूट्रिएंट दे देकर थकते हो, वो निकलता है ब्लाइट। और ब्लाइट समझकर अगर ट्रीटमेंट करने जाते हो तो भाई वो ठंड की वजह से पीली पड़ती है। तो ये सभी कंफ्यूजन दूर करने के लिए आखिर में कौन से कारणवश आपकी फसल के अंदर पत्तियां पीली पड़ चुकी है, ये जानने के लिए आज का ये वीडियो अंत तक ध्यान से जरूर देखिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं ठंड में पत्तियां पीली पड़ने के कारण और उसके उपाय। तो सबसे पहले आपको पता है हमारा तरीका कैसा होता है। तो सबसे पहले हम कारण आपको बता रहे हैं कि भाई एक तो ठंड के कारण आपकी पत्तियां पीली पड़ सकती है सबसे पहले। दूसरा, न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी के कारण भी आपकी पत्तियां पीली पड़ सकती है। तो न्यूट्रिएंट के बारे में भी हम जान लेंगे कि भाई वो कैसे हो सकता है, ठंड के दिनों में ही क्यों होता है। और तीसरा, आपके ब्लाइट की वजह से भी आपकी पत्तियां पीली पड़ सकती है। तो इन तीनों को पहचानने का अंतर होता है क्या? जी हाँ, बिल्कुल होता है। तो उसको कैसे पहचानना है, आज के इस वीडियो के अंदर हम एक एक पॉइंट करके आपको कवर कर देंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि भाई ठंड में अगर पत्तियां पीली पड़ती है तो कैसे पहचानना है, न्यूट्रिएंट में कैसे पहचानना है और ब्लाइट में कैसे पहचानना है। तो सबसे आसान तरीका कौन सा है इन तीनों में पहचानने का? तो वो है ब्लाइट। तो ब्लाइट को कैसे पहचानना है? तो अगर आपकी पत्तियों के ऊपर अगर आपको पीले पीले आकार के बड़े बड़े आकार के धब्बे दिखाई दे, गोल गोल आकार के धब्बे दिखाई दे, तो समझ लेना कि भाई ये आपका अर्ली ब्लाइट है। कौन सा वाला ब्लाइट है? ये अर्ली ब्लाइट है। अर्ली ब्लाइट के ऊपर आपका वही वाली दवाइयां जो क्वांटा, स्कोर, एक्रेसियो, फॉलिकियर, लूना, नेटियो, डोमार्क, इस तरीके से टिल्ट हो गया है, उस तरीके से आपकी अर्ली ब्लाइट के ऊपर ये सभी दवाइयां काम करती हैं। तो अर्ली ब्लाइट की पहचान बहुत सिंपल है कि भाई पीले पीले आकार का बड़ा बड़ा धब्बा दिख गया है तो अर्ली ब्लाइट है। तो आपको क्या करना है, अर्ली ब्लाइट का ट्रीटमेंट चालू कर देना है। इतना सिंपल वाला चीज ये है। तो दूसरा अभी जानना है कि भाई न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी कैसे पहचानना है। न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी और ठंड के कारण जो पीलापन आता है, दोनों में सिमिलैरिटीज होता है। क्या होता है, अगर ये पीले धब्बे ना आते हुए, यहाँ पे मैं आपको दिखा सकता हूं, ये पीले धब्बे ना आते हुए पूरा पत्ती अगर पीला पड़ गया, पूरी पत्ती अगर पीली पड़ गई, तो वहां पे पहचानना बहुत मुश्किल हो जाता है कि भाई ये ठंड के कारण हो रहा है या फिर न्यूट्रिएंट के कारण हो रहा है। तो इसमें पहचान कैसे करने की, भाई पूरा पत्ती अगर पीला है तो भाई ठंड के कारण है या फिर न्यूट्रिएंट के कारण है, पहचानने का बहुत आसान तरीका है। लेकिन उससे पहले हम ये जानेंगे कि भाई न्यूट्रिएंट के कारण अगर पीलापन आ रहा है तो वो क्यों आ रहा है और ठंड के दिनों में ही क्यों पत्ती पीली पड़ रही है। तो इसका एक सिंपल तरीका मैं बताता हूँ कि भाई जो भी आपका पौधों का स्ट्रक्चर होता है, वो स्ट्रक्चर सिंपल वाला होता है कि आपकी जो पत्तियां है, जो न्यूट्रिएंट जमीन से खींचकर लाते हैं आपकी जड़, उनके सहारे वो हरा भरापन लाती है। तो वो हरा भरापन लाने के लिए जड़ों की सहायता से न्यूट्रिएंट का अपटेक होना चाहिए। और ठंड में क्या होता है, न्यूट्रिएंट का अपटेक बहुत ही स्लो हो जाता है। स्लो क्यों होता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म ज्यादा नहीं बढ़ पाते, उसकी वजह से टेम्परेचर भी डाउन होने के कारण माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी नहीं बढ़ते, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना बढ़ने के कारण जड़ों का विकास भी अच्छे से नहीं होता, और जड़ों का विकास अच्छा से ना होने के कारण न्यूट्रिएंट अपटेक भी नहीं होता है। तो ये एक दूसरे के साथ लिंक है। तो न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी का इलाज भी आपको जड़ से रिलेटेड ही है। मतलब जड़ में न्यूट्रिएंट का सप्लाई होकर सिर्फ सप्लाई होने से आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाला है। जैसे कि उदाहरणार्थ, अगर ठंड के दिनों में आपको मैग्नीशियम का डेफिशिएंसी दिख गया है, फेरस का डेफिशिएंसी दिख गया है, तो सिर्फ फेरस दिया तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हुआ, ऐसा नहीं होगा। गर्मी के दिनों में, बारिश के दिनों में ऐसा ट्रीटमेंट चलता है, लेकिन ठंड के दिनों में सिर्फ न्यूट्रिएंट देने से आपकी डेफिशिएंसी दूर नहीं होगी। अगर समझ लो, अभी पहचानना ऐसा ही है कि आपको सिम्टम दिखाई देंगे। आपका जो पौधा रहता है कैनोपी के अंदर, जैसे कि हम यहाँ पे देख लेते हैं, ज्यादा पत्तियां, जो अंदर की पत्तियां है वो हरी भरी है, और बाहर की पत्तियों में ऊपर की तरफ जो पत्तियां है, ये वाला एरिया अगर पीला पीला अगर दिखाई दे, तो समझ लेना, सभी पत्तियां अगर पीलापन दिखाई दे तो समझ लेना कि ये भाई ठंड की संभावना हो सकती है, ठंड के कारण पीलापन इसमें आ सकता है। दूसरी एक बात मैं आपको बता देता हूँ, आपके खेत के अंदर जहां से ठंडी हवाएं एंटर कर रही है, मतलब जहां से ठंडी हवाएं की डायरेक्शन है, उन डायरेक्शन में जो पौधे हैं,
इन पौधों के अंदर आपको ज्यादा पीलापन दिखाई देगा, और उसके ऑपोजिट में ये जो है, अगर यहाँ पे पीलापन नहीं दिखाई देता है तो समझ लेना कि भाई ये ठंड के कारण आपके फसल में आया हुआ पीलापन है। तो ठंड के कारण अगर पीलापन आया है तो हमारा वो वाला वीडियो देख लेना, जिसमें हमने कहा है कि भाई दूध और गुड़ के सहायता से तापमान कैसे नियंत्रित कर सकते हैं। परसों ही बना दिया है, आप जाके वहां पे देख सकते हो। तो उसके सहायता से आपको क्या करना है, इस एरिया का टेम्परेचर बढ़ाना है, बाकी कुछ नहीं करना है, और ठंड के कारण जो पीलापन आया है वो निकल जाएगा। तो ये हो गया ठंड का। ठीक है, अभी न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी को कैसे हटाना है? तो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी को हटाने के लिए सिंपल वाली चीज है, अगर फेरस का डेफिशिएंसी है तो फेरस का डेफिशिएंसी आपको पहचानना है। जो पहचानने के लिए हमने फेरस का अलग से वीडियो बना दिया है। मैग्नीशियम का है तो मैग्नीशियम का भी अलग से वीडियो है। तो आपको न्यूट्रिएंट का डेफिशिएंसी अच्छे से पहचान लिया है लेना है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर मैं आपको बता देता हूँ, अगर ये शिराए, अगर आपको ये हरी हरी भरी दिखाई देती है और बीच में आपको पीलापन दिखाई देता है, बीच में पीलापन दिखाई देता है, और जो शिराए है, जो वेन्स है, वो आपको हरी भरी दिखाई देती है, तो ऐसी सिचुएशन में समझ लेना कि भाई ये मैग्नीशियम का डिफिशियंसी। तो आपको क्या करना पड़ेगा, मैग्नीशियम सल्फेट का एप्लीकेशन करना पड़ेगा। तो मैग्नीशियम सल्फेट का एप्लीकेशन कितना करना है भाई, डिफिशियंसी जितनी ज्यादा उतना ज्यादा आपको एप्लीकेशन करना है। लेकिन सिर्फ मैग्नीशियम सल्फेट से एप्लीकेशन करने से होगा क्या, उदाहरण दे रहा हूं, मैग्नीशियम की डिफिशियंसी होगी तो मैग्नीशियम का, फेरस की डिफिशियंसी होगी तो फेरस का। तो उदाहरण के तौर पर हमने मैग्नीशियम सल्फेट का डिफिशियंसी हुआ तो मैग्नीशियम सल्फेट दिया, लेकिन फिर भी उसका डिफिशियंसी गायब नहीं होगा। क्यों? क्योंकि भाई जड़ों में अपटेक ही नहीं हो रहा है। अपटेक होने के लिए टेम्परेचर चाहिए, टेम्परेचर से आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म बढ़ेंगे। तो उसके लिए आपको गुड़ का इस्तेमाल करना पड़ेगा। उसके लिए आपको गुड़ का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जिससे टेम्परेचर बढ़ जाएगा। सल्फर का तो इस्तेमाल सल्फेट फॉर्मुलेशन के अंदर होने के कारण सल्फर तो जाता ही जाता है। अभी इस तरीके से आप टेम्परेचर बढ़ाकर, न्यूट्रिएंट के साथ टेम्परेचर बढ़ाकर, न्यूट्रिएंट का अपटेक कराकर फसल में आया हुआ पीलापन, न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी को दूर कर सकते हैं। ठंड के कारण आया हुआ पीलापन आप वही गुड़ को ही देकर पीलापन दूर करा सकते हो। अर्ली ब्लाइट का जो भी पीलापन आया हुआ है उसको दूर करने के लिए हमने जोल ग्रुप के, ट्राइजो ग्रुप के जो भी फंजीसाइड है वो छिड़काव करने के लिए आपको बताए। अभी कुछ आज की खास बात कह लो, आज की खास बात यह है कि भाई अभी कुछ किसान कहेंगे सर जी मुझे कुछ समझ नहीं आया। यहाँ तक देखा, आपके ऊपर विश्वास है, हमने देखा, तो इसी विश्वास के साथ लाइक भी कर देना। और इसी विश्वास के साथ आज की खास बात में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आपको ना पता चला कि भाई ठंड के कारण हुआ है, ना पता चला आपको न्यूट्रिएंट के कारण हुआ है, ना पता चला आपको अर्ली ब्लाइट के कारण हुआ है, तो क्या करना चाहिए? तो ऐसी सिचुएशन में मेरी मानो तो आपको एक ड्रेंचिंग करनी चाहिए। तो वो ड्रेंचिंग कौन सी होनी चाहिए? तो ड्रेंचिंग के लिए हम लेंगे, तो ऐसी सिचुएशन में ड्रेंचिंग करना अच्छा रहता है। तो हम लेंगे क्वांटाप, जिसमें हेक्साकोनाजोल आपका कितना आता है, 5% आता है। तो इसी फॉर्मुलेशन वाला लेना है, प्लस नहीं लेना है, क्वांटा प्लस। इसी फॉर्मुलेशन वाला, इतना महंगे वाले की जरूरत नहीं है, इसी वाला सस्ते में बढ़िया लेना है। और हाँ, हेक्साकोनाजोल किसी भी कंपनी का 5% इसी फॉर्मुलेशन वाला ले सकते हो। तो ये कितना लेना है, 500 ml 1 एकड़ के लिए लेना है। प्लस इसी के साथ साथ एक ड्रेंचिंग के लिए आप क्या कर सकते हो, ज्यादातर मैग्नीशियम सल्फेट की इस साल डिफिशियंसी ज्यादा दिखाई दे रही है, इसीलिए मैंने उसका उदाहरण आपको दे दिया। सभी अभी क्या क्लाइमेट है क्या पता नहीं, बारिश की कम होने की वजह से मैग्नीशियम का डिफिशियंसी हर जगह पे दिख रहा है। तो मैग्नीशियम सल्फेट हम क्या करेंगे, इसके अंदर 7 किलो लेंगे 1 एकड़ के लिए, और साथ ही साथ इसके साथ हम गुड़ का भी इस्तेमाल करेंगे। तो गुड़ आपको कितना लेना है, कम ज्यादा भी कर सकते हो टेम्परेचर के हिसाब से, यहाँ पे मैंने 3 किलो लिख दिया है। तो इस तरीके से आप ये ड्रेंचिंग कर सकते हो। अभी भाई इतना सब कुछ ड्रेंचिंग कर ही रहे, तो भाई एक कीटनाशक भी बनता है, तो इतना मेहनत जा रहा है तो वेस्टेज नहीं होना चाहिए। तो हम यहाँ पे एसिटामाप्रिड 500 ग्राम का भी ड्रेंचिंग कर देते 1 एकड़ के लिए। तो ये ड्रेंचिंग करते हो तो भाई किसी भी कारणवश आपकी पत्तियां पीली पड़ चुकी होगी वो कवर होगी। हालांकि अर्ली ब्लाइट के कारण हुआ होगा तो ऊपर की तरफ आपको स्प्रे भी करना पड़ेगा, सिर्फ ड्रेंचिंग के आधार पर नहीं रहना पड़ेगा। ये सिर्फ सपोर्ट है प्रिवेंटिव के तौर पर। अगर आप इस वीडियो से कुछ भी वैल्यू पाते हो तो भाई वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। और हाँ, अन्य निर्माता को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करने के लिए ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। आज भी 2000 लाइक का टारगेट है, कंप्लीट जरूर करा दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय जवान जय किसान।